नमस्कार मित्रों। एक विषय है सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म। जिंदगी भर मनुष्य सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये जो भेद है ना इनके बीच का, वो नहीं समझ पाता है। और इस भेद को जानने के लिए वो जाने कितने प्रयास करता है, जाने कितने ग्रंथ पढ़ता है, जाने कितने लोगों से परामर्श लेता है कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। ये जो विषय है बहुत सरल है, ये विषय कठिन नहीं है। किन लोगों ने इसको कठिन बना दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से इसको समझना चाहेंगे तो इतना सरल विषय है कि कुछ कह नहीं सकते। आज आपके सामने इस पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। मैं अपने कई सारे वीडियो में एक चीज़ बार बार कहता हूं कि यदि मनुष्य इस बात का पता लगाए कि इस पृथ्वी पर उसके जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, अगर किसी ने इस विषय पर मंथन चिंतन कर लिया कि इस भूमंडल पर नाना प्रकार की जड़ और चेतन जगत की इकाइयां हैं, सबके यहाँ पर जन्म लेने का या होने का कोई ना कोई प्रयोजन है, और अगर मैं ये समझ गया कि मेरा भी जन्म लेने का कोई ना कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन को मैं समझ गया, तो फिर दुनिया के सभी विषय आप आसानी से समझ सकते हैं। और जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आया कि मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, वो कितना भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको दुनिया का कोई विषय गंभीरता से डीपली समझ में आता नहीं। तो मेरे जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, आप कोई कहेगा कि ये कौन बताएगा कि आपके जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। चलिए, ये भी बहुत कठिन विषय है कि मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि मेरे जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। इसको और सरल करते हैं। आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में प्रकृति की जड़ एवं चेतन जगत की कौन कौन सी इकाइयां, समाज की कौन कौन सी इकाइयां आपके जीवन को सपोर्ट करती हैं, यानी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, आपको बहुत सारी वस्तुएं सुलभ कराती हैं, तो ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकृति की और समाज की अमुक अमुक इकाइयों की बदौलत मेरा जीवन चलता है। तो जो ये जान गया कि प्रकृति या समाज की अमुक अमुक इकाइयों की बदौलत मेरा जीवन चलता है, अगर इनमें से अमुक इकाई ना हो, मुझे सपोर्ट ना करे, तो मेरे जीवन में ये परेशानी आ सकती है, तो बस अब आप सत्य के बहुत और धर्म के बहुत नज़दीक पहुंच गए। होता क्या है कि जब मुझे पता चल जाता है कि अमुक अमुक इकाइयाँ मेरे जीवन को सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ से एक विषय आएगा कि हम फिर हमारा जन्म, जो मैंने पहले बताया कि मेरे जन्म लेने का क्या मकसद है, तो मेरे जन्म लेने का मकसद केवल इतना है कि जो आपको सपोर्ट करता है आप उसको सपोर्ट करिए। सिंपल सी बात है। यानी आपको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से सुलभ होती है? वनस्पतियों से। पीने का पानी चाहिए, कहाँ से सुलभ होता है? वर्षा से, जलाशय से, नदी से, झरने से। भोजन कहाँ से मिलता है? धरती से। और हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं कौन पूरी करता है? समाज के विभिन्न वर्ग हैं जो कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ कपड़े बनाते हैं, कुछ कपड़े सिलते हैं, कुछ चिकित्सक हैं, कुछ और भी हैं, दूध पिलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब अगर हम प्रकृति के या समाज की उन इकाइयों को माइनस करें कि जो हमारे जीवन को संचालित करने में सपोर्ट करती हैं,
और अगर मैं उनको इग्नोर करता हूँ तो फिर क्या होता है, फिर मेरा जीवन दिक्कत में पड़ता है। तो सत्य ये है कि जो मुझे सपोर्ट करता है मुझे उसका सपोर्ट करना है, केवल इतना सा सत्य है। तो देखिए, मनुष्य को परमात्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने का सुनहरा अवसर क्यों दिया? अकारण नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, कोई भी इकाई अकारण नहीं है। सबके यहाँ पर होने का कोई न कोई कारण है। और कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो 84 लाख योनियों की इकाइयाँ और जड़ जगत की बहुत सारी इकाइयाँ, इनके साथ जो परस्परता में एक परिवार के साथ वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ जब हमारा जीवन होता है तो उसको कहते हैं सत्य का जीवन है, धर्म का जीवन है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल करके अपने शरीर के, अपने निजी स्वार्थ के सत्य को समझ लेता है यही सत्य है, धन कमाना ही सत्य है, बड़ी हवेली बनाना सत्य है और वैभव कमाना सत्य है, यानी कि हमारा इस लेवल ऊंचा हो जाए ये सत्य है, और फिर किसी को कोई क्षति हो जाए उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, तो यही असत्य है और यही अधर्म है। तो सरल सी बात है, आपके जीवन में प्रकृति एवं समाज की कौन कौन सी इकाइयाँ क्या क्या योगदान देती हैं ये मुझे जान लेना है। और बिल्कुल सरल बात है, जानने में कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं। तो अब हमारा जो कर्म होना चाहिए, जो जीवन के सफ़र में जो मैं करूँगा वो कुछ ऐसा करूँगा। यदि मैं ऐसा करता हूँ कि प्रकृति एवं समाज की प्रत्येक इकाई, वो प्रत्येक इकाई जो मेरे जीवन के प्रति समर्पित है, मैं उसके संवर्धन और उसके संरक्षण का काम करता हूँ। यानी जड़ जगत की इकाइयों के संवर्धन का, संरक्षण का और जीव जगत की इकाइयों के संवर्धन का काम करता हूँ। तो ये जान लीजिए कि फिर मुझे सत्यनारायण की कथा सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं ऐसा जीवन जीता हूँ कि जिससे जड़ जगत की, चेतन जगत की इकाइयों को या समाज की किसी इकाई को कष्ट पहुँचता है, मैं जानता हूँ कि मेरे इस बिहेवियर से समाज की या प्रकृति की अमुक इकाई को तकलीफ़ हो रही है, प्रकृति बर्बाद हो रही है, समाज में विष घुल रहा है, तो फिर आप जान लीजिए कि आप असत्य के मार्ग पर हैं। तो सत्य का और धर्म का मार्ग ये है कि प्रकृति और समाज में रचनात्मक प्रभाव पड़े। अगर प्रकृति और समाज में रचनात्मक प्रभाव पड़ता है मेरे कर्म का, तो उसको हम धर्म कहते हैं, सत्य कहते हैं। और यदि प्रकृति एवं समाज में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों का बुरा प्रभाव पड़ता है तो फिर इसको हम असत्य कहते हैं और अधर्म कहते हैं। अब जो व्यक्ति इस अधर्म और असत्य के मार्ग पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, फिर वो व्यक्ति यदि सत्यनारायण की कथा कहता है, सुनता है, कराता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सत्य नारायण, नारायण ही सत्य है, यानी वो परम पिता परमात्मा ही सत्य है इस ब्रह्मांड में, और जो सत्य है वही नारायण है, ये तो तय है। लेकिन नारायण सत्य है, नारायण सत्य है, नारायण सत्य है, सत्य ही नारायण है, ये रटने से आपका तो कल्याण नहीं होगा। तो सत्य, अब नारायण अपनी जगह सत्य है, लेकिन आपका सत्य क्या है? तो हम एक नर हैं और नर से नारायण की ओर अग्रसर होना है, नारायण बनने का प्रयास करना है। नर से नारायण बनने का जब प्रयास करते हैं तो वही धर्म है और वही सत्य है। यानी मनुष्य का जो धर्म है वो है कि नर के रूप में है और मानवता की सीमाएं तोड़ दीजिए, यानी मानवता की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर जाना। और वो पार क्या करना है? हमको इस प्रकृति की और समाज की प्रत्येक इकाई के साथ मिल कर के परस्परता में जीना है, सबका सहयोग करना है,
और जैसा कि मैंने बताया कि जो जड़ जगत की इकाइयाँ हैं उनके संरक्षण की बात करनी है, पानी को संचित करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है, पेड़ों की सुरक्षा करनी है, पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, धरती की उर्वरता को बढ़ाना है, समाज में सामाजिक समरसता को और उन्नति के शिखर पर ले जाना है। अभी तो मैं जातियों में, मजहबों में बट करके जाति विद्वेष, मजहबी विद्वेष पैदा करता हूँ, तो ये असत्य है और ये अधर्म है। फिर मेरी पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, मंदिर, साधना, उपासना जैसे सारे के सारे विषय बेकार हो जाते हैं। तो बिल्कुल सरल है, आपको सत्य और धर्म के मार्ग पर अगर चलना है, इतना ही सीखना है कि भाई अमुक व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी है, अमुक व्यक्ति मेरा ये काम करता है, अमुक प्रकृति की इकाई मुझे ये चीज़ उपलब्ध कराती है, और ऐसे ऐसे तो मेरा भी धर्म है, मेरा भी कर्तव्य है कि उनके प्रति वफादारी, जो मेरे प्रति वफादारी निभा रहा मैं उसके प्रति वफादार बन जाऊं, मन से, वाणी से और कर्म से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।